करूंगा। भाजपा की तरफ से पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पर बजट पर चर्चा हो रही है। उसी के चलते हुए आज जिला रियासी हेडक्वार्टर में हमारे बीच में प्रदेश के सीनियर लीडर, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विक्रम मल्होत्रा जी आए हुए हैं। तो इन्होंने आज पहले हमारी बैठक ली और उसके बाद आपके साथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बजट पर चर्चा है, जो बजट के बिंदु हैं, उस पर ये अपनी बात रखेंगे और मैं आग्रह करूंगा कि विक्रम जी अपनी बात रखें। धन्यवाद रोहित जी। यहाँ पर मौजूद जिला रियासी के अध्यक्ष रोहित दुबे जी और उनकी सारी टीम, यहाँ मंडल अध्यक्ष और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे रोहित जी ने आपको बताया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम बजट पे चर्चा का आयोजन किया जा रहा है और कोशिश ये है कि जो बजट, ऐतिहासिक बजट इस दफा केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, उस बजट को जन जन तक लेके जाया जा सके और पहली दफा जो ये ऐतिहासिक कदम उठाए गए इस बजट में उनको लोगों तक लेके जा सके। इसीलिए हर जिला में ये कार्यक्रम जो है पार्टी द्वारा किया जा रहा है और पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता हर जिला में जाके अपने कार्यकर्ताओं को इससे अवगत करा रहे हैं ताकि वो आगे मंडल लेवल पे जाके, बूथ लेवल पे जाके इस बजट की चर्चा करें लोगों के साथ और जो इसकी प्रमुख बिंदु हैं उन पे चर्चा की जाए। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है, जो इनकम टैक्स की स्लैब थी उसको 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है एक बहुत बड़े तबके के लिए। हम अगर आपको आंकड़ों की बात करें तो 2000 पिछले वित्तीय वर्ष में तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख लोगों ने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न थी वो 12 लाख से की भरी या उससे थोड़ी ऊपर भरी और आज ये एग्जेम्पशन मिलने से वो लोग जो हैं एक झटके में उनके पास एक डिस्पोजेबल इनकम आ गई, वो टैक्स के नेट से बाहर आ गए। सो आज जो भी आदमी 12 लाख तक कमाई करता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 12 लाख से ऊपर कुछ भी कमाई करता है तो भी उसको स्लैब्स हैं अलग अलग, जो उस स्लैब्स के हिसाब से उसको जिस भी कैटेगरी में वो आएगा वो वहां उसका टैक्स देगा। न केवल ये, उसके साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए हमारे भाई हैं, एक भारत कृषि प्रधान देश है, वहां पे भी जो कृषि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई है। इसी तरह एक मखाना मिशन शुरू किया गया है। कुछ दालों को जो देश में जिनका उत्पादन कम होता है, जो इंपोर्ट करनी पड़ती है, उनके लिए एक स्पेशल, जैसे तूर की दाल, मसूर की दाल, उसके लिए एक स्पेशल मिशन शुरू किया गया है। उसके बाद स्कूलों में विशेष ध्यान देते हुए एक अच्छा खासा बजट की एलोकेशन की गई है। हेल्थ सेक्टर में बजट जो है उसको बढ़ाया गया है। जो डिफेंस सेक्टर है उसमें बजट जो है पिछले साल से बढ़ा के दिया गया। आंकड़े में आपके आगे रख सकता हूं, पर कुल मिला के जो हमारा मकसद है कि जहां नारी शक्ति के लिए इस बजट में जहां प्रावधान है, वहां किसान के लिए प्रावधान है, वहां एमएसएमई जो है उसके लिए, उसको अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है उसके लिए बजट में एलोकेशन है। तो तमाम वर्ग जो है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मीडियम एंड स्मॉल एमएसएमई इंडस्ट्री है और मिडिल क्लास है, उस सब के लिए जो अपने हाथ से अपने कौशल से काम करते हैं, जो कारपेंटर हैं, जो मेसन हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना में पैसा बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक बजट जो है सरकार ने पेश किया है और इसी को हमारा ये दायित्व है कि हम अपने कार्यकर्ता और आम जन तक इस बजट को लेके जाएं और इसकी जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक लेके जाएं। सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो उसके लिए क्या कुछ कोई खास ऐलान किए गए हैं इस बजट में, या फिर सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर को जिसका फायदा हो? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए जिस बजट जो पिछले वित्तीय वर्ष में बजट की आवंटन था वो लगभग सेम है, उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। पर जो आप जिस तरह से जानते हैं कि आयुष्मान की स्कीम जो है,
जब पूरे देश में जो आयुष्मान की स्कीम है वो केवल बीपीएल परिवारों के लिए है। जम्मू कश्मीर केवल एक ऐसा राज्य है देश में जहां हर वर्ग के लिए कंप्लीट पॉपुलेशन इससे कवर की जाती है। और अब मुझे लगता है 2-3 दिन में ये आने वाले महीने में जम्मू कश्मीर स्टेट में अब चुनी हुई जो सरकार है वो भी अपना बजट प्रोड्यूस करेगी। और केंद्र सरकार जो है वो हमेशा सपोर्टिव रही है। और जब से धारा 370 टूटी है उसके बाद से आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की, एक सही राह पे लाने की कोशिश की। आज जब एक चुनी हुई सरकार है वो जब अपना बजट लेके आएगी तो मुझे लगता है केंद्र सरकार कोई भी कदम पीछे नहीं उठाएगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर की सहायता का सवाल है तो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है वो शाना बशाना के स्टेट की, जो राज्य की सरकार के साथ चल के जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए वो तत्पर है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का एक कार्यक्रम वर्कर्स के साथ बैठक जो है वो हुई है और स्टेट हुड की मांग उन्होंने उठाई है। जम्मू कश्मीर के उनके प्रधान कराची भी आए थे, लाल सिंह जी आए थे, रमन बल्ला जी आए थे और अन्य बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे थे। उनका ये कहना था, वो भाजपा से सवाल कर रहे थे कि वो अनुकूल समय कब आएगा जिसका वादा भाजपा ने किया है स्टेट हुड देने। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपने इन चुनावों में हश्र देखा। लोगों ने, चाहे वो कश्मीर के लोग हों चाहे वो जम्मू के लोग हों, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कंप्लीट तौर पर नकार दिया। आज कांग्रेस पार्टी अपने आप एक टूटी हुई बिखरी हुई स्थिति में है और वो एक ही सवाल बार बार, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर अश्योर किया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। और उपयुक्त समय की जहां तक बात है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी आपने 3 दिन पहले भी देखा कि सीज फायर वॉल्यूशन हुई पाकिस्तान के द्वारा। फिर हमारे 2 फौजी जो हैं वो माइंस जो बिछाई हुई थी दुश्मन ने उस पे कदम रखने से उनकी शहादत हुई। नौजवान थे, 2 महीने में उनकी शादी होने वाली थी। नौजवान, खून बह रहा है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉल्यूशन हो रही है और एक अलग रास्ते पे एक जो मानसिकता थी, जो टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश 370 हटने के बाद से ये सरकार कर रही है और बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली है। जिस तरह से आप कश्मीर में हालात में आज बदलाव देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिनके पास सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो अनुकूल समय वो तय करेगी। उसमें खाली प्रधानमंत्री जी नहीं बल्कि यूनिफाइड कमांड है, आर्मी है, लोकल पुलिस है, उनकी इनपुट लेके जब अनुकूल समय मुझे लगता होगा। और जब प्रधानमंत्री किसी बात का वादा करते हैं तो वो उस पे सही उतरते हैं। उन्होंने 370 हटाने का वादा इस देश के साथ किया था, वो हटा के दिखाया। जब पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई तो की गई। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कहते कुछ है और करते कुछ है, पर अगर उन्होंने कहा है, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार की सूझबूझ पे छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपना घर सही करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग उनकी बात सुने और वो एक मजबूत ऑपोजिशन बन के यहाँ खड़े हो। अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा ने भी यही मांग उठाई है, प्रदर्शन भी किया और उनका कहना था कि एक आंदोलन के रूप में आप इसे चलाया जाए। देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, ना तो मैं, ना युवा राजपूत सभा, ना कोई और दल इस स्थिति में है कि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू होता है और ये सब तमाम चीजें होती है, ये कोई पब्लिक कंजम्पशन की चीजें नहीं होती है। हम एक बहुत बड़े मुल्क जो हमारे खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है, उसके साथ जूझ रहे हैं। हमारे बॉर्डर एलओसी उनके साथ है। तो मुझे लगता है ये फैसला हमको उन पे छोड़ देना चाहिए जो इसमें माहिर है, जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। और जब अनुकूल समय होगा तो मुझे लगता है जरूर स्टेटहुड वापस आएगा। पर आज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार जम्मू कश्मीर में है, तो जो उनके ऊपर दायित्व, वो हर चीज में एक ही बात आपको कह देंगे, भी स्टेटहुड आप वापस ले आओ। अभी जो उन्होंने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में, तो टाइम तो ये है कि जनता उनसे पूछे 200 यूनिट बिजली कब फ्री होगी, पानी कब फ्री होगा, बाकी सारी चीजों के जो जो पेंशन उन्होंने बढ़ाने की, गरीबों की विडो पेंशन बढ़ाने की बात की थी, वो कब बढ़ेगी। तो आज जब आप उमर अब्दुल्ला साहब से कोई मीडिया वाला सवाल करता है तो वो बोलते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं। अब कब तक आप केंद्र को की बैसाखियों पे अपनी सरकार चलाने की कोशिश करोगे? आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप चुनी हुई सरकार का हिस्सा हैं, कांग्रेस के साथ कोalition में आपने सरकार बनाई है, तो आप लोगों को डिलीवर करके दीजिए।
सर कुछ चर्चाएं सोशल मीडिया में भी और अंदर खाने में चल रही थी भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरी अफवाहें थी या कुछ चर्चाएं वाकई मुझे में लगता है ये जो लोग बेकार बैठे हैं, जिनके पास और कुछ करने को है नहीं, वो इस किस्म की हवाएं वक्तन बवक्तन चलाते रहते हैं। आज स्थिति ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजोरिटी की चुनी हुई सरकार यहाँ है। भाजपा एक मजबूत ऑपोजिशन के लिए तैयार बैठी है और अब लोगों की नजरें इस बजट पे है। उमर अब्दुल्ला साहब जो पेश करने जा रहे हैं वो तो केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार के पास तो खाली होम डिपार्टमेंट है। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो तो अब सरकार के पास है और कब तक सरकार उससे भागती रहेगी। तो लोगों की नजरें उस बजट पे है कि उस बजट में वो सरकार क्या देती है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए थे, इतनी सीटें जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, वो कहाँ खरे उतरते हैं उस पर। यूटी गवर्नमेंट का ये कहना रहता है कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार है वो उनके पास नहीं है, जिससे उन्हें दिक्कतें पेश आती हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस अब बाहर निकल रही है स्टेट हुड को लेकर, क्या भाजपा भी जो एनसी सरकार ने वादे किए हैं अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो सड़कों पर दिख सकती है? भाजपा सड़कों पे निकलने के लिए हमेशा तैयार रहती है और हम एक मजबूत ऑपोजिशन की तरह जैसी जो भी नीति गलत होगी उसका विरोध करेंगे। पर जो आप ये बात कह रहे हैं कि ट्रांसफर्स की बात नहीं, केएस लेवल की जितने भी अफसर हैं, मेजोरिटी तो यहाँ केएस है। आप अगर आंकड़े देख लें, मैं इस वक्त आपको ना दे पाऊंगा, पर जो मेजोरिटी ऑफिसर्स हैं वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं। आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर हाँ दिल्ली के पास है, कुछ समय स्टेटहुड आएगा, पर उससे कौन सा बदलाव ये ले आएंगे? देखिए, सरकार जो है वो मंत्री चलाएंगे, चीफ मिनिस्टर चलाएंगे, उनके आदेश जो है वो अफसर मानेंगे। अगर सरकार इसी सोच के साथ रहेगी कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास ताकत ही नहीं, अगर बार बार वो यही बोलते रहेंगे तो जो वादे उन्होंने फिर तो चुनाव लड़ते ही ना वो यूटी में। फिर तो यूटी में उनको पहले बोलना चाहिए थी, उनको तो पहले पता था ये सब रियलिटी है। उनको, उमर अब्दुल्ला साहब को पता था कि होम जो है वो दिल्ली के पास रहने वाला है। उमर अब्दुल्ला साहब को पता था कि जो केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स हैं वो एलजी साहब करेंगे, तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ा उन्होंने? जब इलेक्शन लड़ा, वोट लिया, आज जब डिलीवर करने की बात आई तो उसपे ये इस तरह के चीप बहाने अगर ये सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है आम जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सर जो बजट में सबसे बड़ा फैसला था 12 लाख तक या 1275 तक जो इनकम टैक्स माफ करने का, जम्मू कश्मीर में ऐसे कितने लोग होंगे, कितने हजार लोग होंगे जिनको इसका डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है? कोई आंकड़ा अभी? देखिए, मैंने आपको एक नेशनल आंकड़ा बताया, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। उस आंकड़े के मुताबिक 7.5 करोड़ लोगों ने 2023-24 में इनकम टैक्स फाइल किया था, जिसमें से 6.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी 12 लाख या उससे थोड़ी आमदन ज्यादा थी। तो आप खुद सोचिए कि 87% पॉपुलेशन जो है इस देश की, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उनको तो सीधा सीधा फायदा हो गया। तो केवल 10% उस टैक्स ब्रैकेट में रह गए जो 12 लाख से ऊपर थे। तो एक बहुत बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को। आपने रेंट में एग्जेम्पशन देखी कि जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो 50,000 से कम रेंट ले रहे हैं, उनको किराया आता है, तो उनको टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये तमाम जो कोशिशें एक लोअर मिडिल क्लास को ताकत देने के लिए और डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ाने के लिए इस केंद्र सरकार ने किया है, उसका फायदा लोगों तक पहुंचा है और उसका नतीजा जो है वो आप आने वाले चुनाव में भी देखेंगे, दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिला। सर एक डेवलपमेंट को लेकर सवाल है, 2 केंद्रीय विद्यालय जिला रियासी में घोषित हुए हैं कि यहाँ पे बनेंगे। लोगों की ये मांग है कि इसी सेशन में उनकी क्लासेस जो है किसी और अन्य बिल्डिंग में, जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है, शुरू की जाए। इस पर कोई वादा करेंगे आप लोगों से या इसको? देखिए, आप अधिकारियों से चर्चा करेंगे? हम जरूर, अगर जिलाध्यक्ष जी से बात करके एक मेमोरेंडम जो है वो हम अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक पहुंचाएंगे और जो भी हमारे से हो सकेगा, आदरणीय हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करके इसको जरूर लोगों की मंशा के अनुसार हल कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।